Hello, my dear students. I'm Karamjeet Singh. I welcome you all on my YouTube channel, The Quest of Karamjeet Institute. The Quest of Karamjeet Institute चैनल के ऊपर आप सभी का स्वागत है। अभी मैंने एक सीरीज़ शुरू की है जिसमें मैंने एक एक मिनट के वीडियोस की शुरुआत की है, जिसमें जो स्टूडेंट्स जिसको मतलब टाइम कम होता है, बड़े सेशंस नहीं देख सकता, तो वो छोटे छोटे सेशंस को भी देख सकता है। तो उसमें जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, किस तरह के क्वेश्चंस बनते हैं जनरल अवेयरनेस एंड इंग्लिश के, वो सारे मैं आपको शॉर्ट्स के माध्यम से आप तक पहुंचा रहा हूं। तो आज एक स्पेशल सेशन आप सबके लिए लेके आया हूं। इसी से एक मिलता जुलता सेशन मैंने आज से 7 से 8 महीने पहले बनाया था। आज फिर से उसी चीज़ को कंटिन्यू करते हुए मैं आपके सामने एक और सेशन लेके आया हूँ, जो कि उन स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने इंग्लिश को बड़े बारीकी से सीखना है, जिनको ट्रांसलेशन सीखनी है, जिनको वोकैबुलरी लर्न करनी है। कई बार क्या होता है कि हमारी जो सिटिंग होती है वो प्रॉपर नहीं होती है। इंग्लिश को लर्न करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, लेकिन उस सिटिंग ना होने की वजह से आपके घर में कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि अगर आप उसके ऊपर थोड़ा सा टाइम देते हैं तो आपकी वो चीज़ इम्प्रूव होनी शुरू हो जाती है। जैसे मैं इंग्लिश लैंग्वेज की बात कर रहा हूँ, तो इंग्लिश लैंग्वेज में बहुत सारे बच्चों को, ज़्यादातर बच्चों को ट्रांसलेशन की दिक्कत आती है। वर्ड समझ में नहीं आता। कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जो कोरिलेट करते हैं, कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जो एक वर्ड के कई सारे मीनिंग होते हैं। तो मतलब ये एक कन्फ्यूज़न सी रहती है। उन सभी चीज़ों का आपके पास एक रामबाण इलाज आ रहा है। उसका मतलब है कि आपके पास एक ऐसी चीज़, आज मैं आपको एक ऐसी चीज़ बताने वाला हूँ जो आपको पूरी तरह से जिस चीज़ में आप लैक करते हैं वो आपको इम्प्रूव करने में बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी। तो चलिए फिर ज़्यादा हम टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। दिस इज़ माय यूट्यूब चैनल, मैंने ऑलरेडी आपको बता ही दिया है। आप टाइप करिए द क्वेस्ट ऑफ करमजीत। अगर आप करमजीत ही बोलेंगे तब भी आप मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर पहुंच जाएंगे। यहाँ पर आप देख रहे होंगे, सर्च करिए यूट्यूब चैनल द हैशटैग करके द क्वेस्ट ऑफ करमजीत इंस्टीट्यूट, और आप डायरेक्टली मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर आप पहुँच जाएंगे। देखिए, इस कोट से मैं इस सेशन की शुरुआत करना चाहूँगा। कुदरत हिम्मत वालों का ही साथ देती है। आप में अगर जज्बा है किसी चीज़ को लर्न करने का, तो आप हिम्मत करिए, शुरुआत करिए, और आपके पास जो चीज़ आप अचीव करना चाहते हैं डेफिनेटली आप वो अचीव कर पाएंगे। तो चलिए अब हम इस सेशन की शुरुआत करते हैं। देखिए, आज हम करने वाले हैं ब्रिल्स एक्सप्रेस एनालिसिस। किसी पेपर को कैसे पढ़ना है। देखिए, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं, मैं फिर से वही बात दोहरा रहा हूँ कि समझ में नहीं आता है कि इंग्लिश को हम कैसे करें। तो आज इस सेशन में आपको वो सारी तमाम चीज़ें जिसमें आप लैग करते हैं वो आप कंप्लीट कर पाएंगे। चलिए फिर सेशन की शुरुआत करते हैं। ब्रिल्स एक्सप्रेस की बात कर रहा हूँ मैं। ब्रिल्स एक्सप्रेस, बहुत सारे बच्चों की डिमांड थी कि सर आप बताइए कैसे, क्योंकि होता क्या है कि अभी लॉकडाउन में इस पेपर ने इस पेपर ने उन लोगों को बड़ा हेल्प किया जो लोग इंग्लिश लर्न करना चाहते हैं। देखिए, कोई भी उम्र का पर्सन हो, चाहे वो 60 तक हो, चाहे वो 10th में पढ़ता हो, चाहे वो कोई भी पर्सन, एनीबडी कैन रीड दिस न्यूज़पेपर। अभी ये प्रिंटिंग में नहीं है, लेकिन इसको आप कैसे आप कर सकते हैं, डाउनलोड कैसे कर सकते हैं, वो सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको इस सेशन में देने वाला हूँ। चलिए फिर अब हम इस ब्रिल्स एक्सप्रेस एनालिसिस करते हैं। आज डेट है 5th of April, और आज हम इस सेशन की शुरुआत करने लगे हैं। और अगर आपको इस तरह के डेली के सेशन चाहिए तो मैं कोशिश करूँगा कि आपको वो डेली बेस पे इसका सेशन मैं आप तक पहुँचाऊँगा। और संडे के दिन ये पेपर नहीं आता है, इसका ऑफ रहता है, तो इसलिए आज का सेशन अब हम इस सेशन की शुरुआत करते हैं। चलिए फिर, ये है, देखिए, थिंग्स टू लर्न। इस पेपर से आप क्या लर्न कर सकते हैं। सबसे पहली बात यह है, देखिए, वोकैबुलरी, जो कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है बच्चों की। ज़्यादातर बच्चों को वोकैबुलरी लर्न करनी नहीं आती है। इडियम एंड फ्रेजेस, फ्रेजल वर्ब्स और फ्रेजेस, इडियम, इन दोनों में फ़र्क क्या होता है, वो सारी चीज़ें आपको इस पेपर में पता चल जाएंगी। जनरल अवेयरनेस के कुछ ऐसे क्वेश्चन, कुछ स्टैटिक क्वेश्चन ही आते हैं, और करंट के भी आते हैं, वो मैं बताता हूँ आपको। फ्रंट पेज के ऊपर इसके करंट के आते हैं, वो मैं अभी दिखाता हूँ। टेंसेस एंड ट्रांसलेशंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा जैसे टेंसेस हैं,
टेंस लर्न करते हैं। आज के इस स्लाइड में टेंसेस का एक पार्ट मैंने दिया है, दिखाता हूँ मैं आपको कैसे, और उसके ट्रांसलेशंस, बड़े बड़े सेंटेंसेस हैं उसको ट्रांसलेट हम कैसे कर सकते हैं वो भी सब कुछ है। कॉमन एरर, बहुत सारे ऐसे सेंटेंसेस हैं जहाँ पर आप कॉमन एरर सेंटेंस को पढ़ के आप उसका आंसर ढूंढ सकते हैं। फिलिंग द ब्लैंक्स, बिल्कुल सही बात है। फिलिंग द ब्लैंक्स कैसे बन सकते हैं? प्रपोजिशन के संदर्भ में बन सकते हैं, या कंजंक्शन के संदर्भ में बन सकते हैं, या वर्ब के संदर्भ में बन सकते हैं, कुछ भी। ओके, तो ग्रामर की सारी चीज़ें इसमें आप इन्वॉल्व हैं, और भी बहुत कुछ है, मच मोर, राइट। तो ये सेशन जो है आपकी लाइफ को बिल्कुल चेंज कर देगा। मैं कोशिश करूँगा कि इस ब्रिल्स एक्सप्रेस का जो भी चीज़ें हैं मैं आप तक लेके आऊँ, और इस सेशन का पूरा एक टाइमिंग सेट डिसाइड कर लेंगे जो भी रहेगा। पहले इस सेशन को देखिए आप, अगर आप चाहते हैं कि आप नहीं कर पा रहे हैं तो आप डायरेक्टली इस तरह से सेशन में भी कर सकते हैं। बस आप सब लोगों का आप मुझे रिव्यू दीजिए कि आपको अगर इस तरह की वीडियो चाहिए तो मैं डेली बेस पे आपको ब्रिल्स एक्सप्रेस का एनालिस आप तक शुरुआत कर दूंगा। चलिए फिर देखिए, ये है फ्रंट पेज। इसमें क्या है, देखिए आज की जो खबरें हैं इसमें होता क्या है, फर्स्ट पार्ट जो होता है वो इंग्लिश में होता है, सेकंड पार्ट उसका हिंदी में है। इस तरह से ये देखिए, अभी ये स्क्रीन आपको छोटी लग रही होगी लेकिन आपको समझा ही रहा हूँ मैं बस कि किस तरह से आप देख सकते हैं। जैसे यहाँ पर पहला थॉट ऑफ द डे है, फिर उसके बाद वोकैबलरी का एक वर्ड है, फिर उसके बाद यहाँ पर ये खबरें हैं, ये नेशनल न्यूज़ हैं, सारी की सारी ये नेशनल न्यूज़ हैं। और नेशनल न्यूज़ सबसे पहले इंग्लिश में दी गई हैं, फिर उसके बाद हिंदी में दी गई है। किसी लाइन में आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आप उस लाइन का मतलब क्या है, तो आप हिंदी वाली लाइन को देख लीजिए। तो कई बार शुरुआत में इंग्लिश टू हिंदी से आप लर्न कर सकते हैं, या हिंदी टू इंग्लिश भी लर्न कर सकते हैं। अगर आप हिंदी पढ़ रहे हैं तो इंग्लिश लर्न कर लीजिए, अगर आप इंग्लिश डायरेक्टली पढ़ रहे हैं तो हिंदी लर्न कर लीजिए। तो मतलब है, हेल्प आपको ऐसे ही करेगा। तो ये फर्स्ट पेज है, मतलब इसकी जितनी भी न्यूज़ होंगी, फर्स्ट पेज, सेकंड पेज, थर्ड पेज, जो सेकंड और थर्ड पेज होता है वो स्पेशली जो मैंने आपको ये चीज़ें बताई हैं इनके लिए स्पेशल है, सेकंड और थर्ड पेज। और फर्स्ट एंड फोर्थ जो पेज होता है वो नेशनल न्यूज़ के लिए होती है, राइट। तो अब देखिए, जो आपको तो लर्न करना है सेकंड और थर्ड पेज को, तो हमने तो वही लर्न करना है। चलिए देख लेते हैं फिर। ये देखिए, पहला टेंस कैसे आता है। देखिए अब यहाँ पर ये सेकंड पेज के ऊपर ये टेंस है, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पूरा खाका तैयार है यहाँ पे, अच्छे से पढ़िए और पूरी तरह से आप देखिए कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कैसे काम करता है। वैसे तो मैंने अपने सेशन में टेंस के पूरी चीज़ें बताई हैं, लेकिन उन स्टूडेंट्स के लिए जिनको हिंदी टू इंग्लिश, अगर कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जैसे गवर्नमेंट सेक्टर में ना, जब स्टूडेंट जॉब करता है उस टाइम पे जॉब तो वो लग जाता है, लेकिन उस टाइम पे ट्रांसलेट करने में कई बार दिक्कत आती है। तो उस चीज़ की जो प्रॉब्लम है वो यहाँ से सॉल्व हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। देखिए आप किसी भी तरीके से पढ़िए, आप उस तरीके से पढ़िए जिस तरह से आप कंफर्टेबल आपको लगता है। कई बार क्या होता है कि बड़े बड़े ट्रेनर होते हैं तो वो बड़ी बड़ी एग्जांपल्स दे जाते हैं, तो वो समझ में नहीं आता है बच्चों को। तो यहाँ पर ये एक बेस्ट एग्जांपल है कि इस न्यूज़पेपर से आप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आप इजीली, जैसे यहाँ पर ये आज का कॉलम है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आप इजीली लर्न कर सकते हैं, राइट। जैसे स्कूल में हमें 12 के 12 टेंसेस 2 महीने लग जाते थे, तो 2 महीनों में हम टेंस ही लर्न करते थे। लेकिन यहाँ की जैसे मैंने जो स्ट्रेटेजी बताई है वो देख के उसके बाद आप डायरेक्टली इस पेज पे आ जाएंगे। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस या जो भी आपके पास न्यूज़पेपर होगा जब आप लगवा लेंगे, और उसके बाद उसकी ट्रांसलेशंस को आप लर्न करिए। दोनों में डिफरेंस है। देखिए अब आगे एग्जांपल देखते हैं, आपको पता चल जाएगा। देखिए यहाँ पर देखिए, चुका है, जैसे देखो वह तिजोरी बंद कर चुका है, या उसने तिजोरी बंद कर दी है। अब दी है और चुका है, इनमें बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं। तो यहाँ पर अब उन्होंने कंफ्यूजन दूर कर दी ना। देखिए ऐसे ही, चुकी है, दिया है, चुका हूँ, दी है, चुके हैं, दिया है, चुके हैं, लिया है, चुके हैं, दी है। तो मतलब इन दोनों के लास्ट वर्ड में जो होता है, यहीं से तो हमारे टेंस की पहचान होती है। तो उन्होंने दोनों एग्जाम्पल दे दी और यहाँ पर उसका ट्रांसलेशन रहा। अब बताइए मुझे कि क्या आप लर्न नहीं कर पाएंगे। अब देखिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के वही सेम चीज़ें हैं। यहाँ पर ये नेगेटिव वाले सेंटेंसेज हैं जहाँ पर नॉट 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 लगा हुआ है, ये डायरेक्शन पूरी बताई हुई है। तो यहाँ पर आप पूरे के पूरे सेंटेंसेज लर्न कर सकते हैं। आप बताइए, टेंसेस आपको नहीं आते तो आप ऐसे भी लर्न कर सकते हैं। बहुत तरीके, हज़ारों तरीके बन सकते हैं एक लैंग्वेज को लर्न करने के लिए, राइट। चलिए फिर मूव करते हैं आगे। यहाँ देखिए ग्रामर, ग्रामर के सिंगुलर से प्लूरल। अब देखिए ये वाली चीज़ें आपको नाउन में काम आती हैं, ऑलराइट। अब जैसे देखिए अपेंडिक्स, अपेंडिक्सिस, अपेंडिक्स, अपेंडिक्सिस, अपेंडाइसिस,
ड्रेंचा, ड्रेंचेस, ड्रेंच मी, फार्मूला, फार्मूलाज, फार्मूले, स्टेडियम, स्टेडियम्स, स्टेडिया, सिलेबस, सिलेबस एंड सिलेबी, ये देखिए ये वर्ड बहुत अच्छा है। राइनोसॉर्स, राइनोसॉर्सस, राइनोसेरी। तो इंग्लिश में सिंगुलर टू प्लूरल, अब देखिए ग्रामर का ही हिस्सा ही तो है। अब आप जैसे अब इस चीज को कैसे आप लर्न करेंगे, सबसे पहले आप चैप्टर देखिए नाउन। नाउन में नंबर्स एंड जेंडर्स, ये दो पार्ट होते हैं, मैंने अपने सेशन में अच्छे तरीके से समझा रखा है। नंबर्स एंड जेंडर्स ये देखिए तो आपको ये भी समझ में आ जाएगा। राइट, आगे चलते हैं। सेंटेंसेस देखिए, इंग्लिश में कुछ वाक्य इडियोमेटिक होते हैं, उनके साथ जानना पाठकों के लिए ज़रूरी है। ये सेंटेंसेस आम बोलचाल में अक्सर प्रयोग होते हैं। ऐसे ही कुछ वाक्य नीचे दिए गए हैं, जैसे उसने अपने बेटे को सर पर चढ़ा रखा है। अब देखिए, अब सर पे चढ़ाना इसका मतलब ये थोड़ी है कि उसके सर पे बैठ गया। ऑलराइट, तो इसका मतलब है उसने बहुत ज़्यादा छूट दी होगी। और लॉन्ग रॉप इज़ द मीनिंग ऑफ द सर पे चढ़ा के रखना। वो दिन रात काम करता है, इसका मतलब वो दिन रात काम करता है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो दिनों रात सारा दिन काम ही करता, सोता ही नहीं है, नहीं। इसका मतलब है जो भी उसको काम मिलता है वो कर लेता है। तो इस तरह से भी सेंटेंसेस आप लर्न कर सकते हैं। बेहतर रहेगा आप जब ऐसे एग्जाम इस तरह के सपोज करिए इस तरह की न्यूज़पेपर से जब आप चीज़ें लर्न करते हैं तो आप एक नोटबुक लीजिए, बड़े वाली, सबसे महंगे वाली नोटबुक जिसके मैक्सिमम पेजेस हों। या फिर आप क्या कर सकते हैं, एक रिम ले सकते हैं, जो वाइट पेपर होता है ना प्रिंटिंग वाला, वो रिम पेपर वाला, उसको आप बाइंड करा लीजिए, स्पाइरल बाइंडिंग करा लीजिए। उसके बाद उसके ऊपर करना शुरू कर दीजिए। इससे आपकी पर्सनल जो इम्प्रूवमेंट है बहुत इम्प्रूव होगी। ऑलराइट, डेट डालिए, सपोज करिए आज आपने किया तो आज के दिन आपने डेट डाली और उसके बाद आपने डेट के अकॉर्डिंग आपने उसका नोट कर लिया कि जो जो चीज़ें आपने लर्न की। तो देखिए, अगर आप ये लर्न करना शुरू करेंगे, एक नोटबुक में एक दिन में अगर आप 2 से 3 या 3 से 4 पेज अगर आप नोट डाउन करते हैं तो देखिए आप एक महीने में कितने, और सालों में तो आपकी फिर इंग्लिश माशाअल्लाह हो जाएगी। राइट, चलिए अब देखिए यहाँ पर एडियम्स यूज किए गए हैं, जैसे टू कैच नैपिंग, टू कैच रेड हैंडेड, रंगे हाथों पकड़ना, टू कम ऑफ विद फ्लाइंग कलर्स, एक बड़ी जीत प्राप्त करना, टू कम स्टे, क्रोकोडाइल टीयर्स। अब ये तो सारे आते ही हैं एग्जाम में। अब जैसे जैसे आप पढ़ते जाएंगे तो आपको ये चीज़ें भी लर्न होती जाएंगी। करना क्या है आपको, एक दिन के अंदर देखिए 3 रुपए का पेपर है। आप देखिए, मैं आपको एक इसके बारे में वैसे मैंने न्यूज़पेपर को कैसे पढ़ना है वो सारा बता रखा है, लेकिन ब्रिल्स में ये चीज़ें थोड़ी सी हटके हो जाती हैं क्योंकि इसमें सिर्फ इंग्लिश को लर्न करने के लिए बोला जाता है। एक 3 रुपए का पेपर अगर आपको इतनी बढ़िया इंफॉर्मेशन देता है तो महीने में कितने हुए, 90 रुपीज़ या 60-70 रुपीज़, 75 रुपीज़ 6 मंथ के लिए आपको ये मिल जाता है। अब 70-80 रुपीज़ वो कैसे होगा मैं आपको बताता हूँ, आगे चल के दिखाता हूँ। तो अब 75 रुपीज़ 80 रुपीज़ में आपको ये चीज़ें मिल रही हूँ तो आप क्या लेंगे नहीं। 75 रुपीज़ क्या है, आप कहीं पे मार्केट जाते हैं, आप कुछ खाने पीने लग जाते हैं तो वहाँ पर भी 200 400 500 रुपये का बिल आ जाता है। अगर आप अब देखिए एक दिन का 3 रुपये है तो आप लगा लीजिए 26 को 3 से गुना कर दीजिए, 18 ये 68 रुपीज़ या 75 रुपीज़ जब 6 मंथ का जो पैक आपको मिल रहा है तो और आपको क्या चाहिए, व्हाट आर यू वेटिंग फॉर। चलिए नेक्स्ट करते हैं। फिर यहां पर स्पेलिंग की बात कर लेते हैं। देखिए, गलत स्पेलिंग और सही स्पेलिंग ये तो एग्जाम का क्वेश्चन है, बिल्कुल है। एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, करेक्ट रॉन्ग स्पेलिंग होता है उसको आपको करेक्ट ढूंढना होता है। तो देखिए रीस्पेलिंग की एक्सरसाइज। ऑलराइट, चलिए फिर मल्टीपल चॉइस वोकैबुलरी। अब यहाँ पर आपको सिनोनिम भी ढूंढना पड़ सकता है, ऑल्टरनेटिव भी ढूंढना पड़ सकता है, एंटोनियम भी ढूंढना पड़ सकता है। साथ में जैसे आप क्या करिए, 8 क्वेश्चन है, ये देखो ये वाला वर्ड फॉरेगो बहुत बार मैंने मेरी अपनी नोटबुक के ऊपर भी उतारा हुआ है, एनिग्मा भी नोट किया हुआ है, पेंजेंट भी मैंने नोट किया हुआ है। इनके सिनोनिम एंटोनिम ऑल्टरनेटिव्स आप डेली बेस 8-10 वर्ड अगर आप इसको अटेम्प्ट करेंगे तो क्या आपकी वोकैबुलरी इंप्रूव नहीं होगी। देखिए, आपके अंदर चाहना होनी चाहिए किसी चीज़ को लर्न करने के लिए। अगर आपके अंदर चाहना है कि हाँ मैं ये चीज़ लर्न कर सकता हूँ तो आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए मूव करिए। अब देखिए यहाँ पर कुछ क्वेश्चन भी हैं, फिलिंग द ब्लैंक्स भी हैं। अब फिलिंग द ब्लैंक्स ये हैं जीके के क्वेश्चन है। देखिए, इन द क्रिकेट व्हेन द बैट्समैन गेट्स आउट व्हाइल स्कोरिंग एनी रन ही सेड टू बी आउट फॉर अ डैश।
व्हेन अ बैट्समैन गेट आउट विदाउट स्कोरिंग एनी। देखिए बिना स्कोर के, अब क्वेश्चन देखो पढ़ के ही पता चल जाएगा, बिना स्कोर के जो पर्सन होगा उसको क्या बोलते हैं? गूगली बोलते हैं, फ्लाइट बोलते हैं, डक बोलते हैं, ड्राइव बोलते हैं। तो ऑप्शन विल बी बी। देखिए स्पोर्ट्स से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया, इसको देख लेते हैं। द फेमस बुक आनंद मठ इज रिटन बाय, आनंद मठ किसने लिखी थी? तो ये देखिए क्वेश्चन। अब ये देखिए, इन विच कंट्री आर द सिटीज अंकारा एंड इस्तांबुल लोकेटेड? सिटीज अंकारा ये है तुर्की में, राइट। कितने अच्छे क्वेश्चन है। व्हेन डज रशियन सेलिब्रेट इंडिपेंडेंस डे? रशिया, ये मुझे याद नहीं है अभी। दिलवाड़ा टेम्पल कहाँ पर है? ये देखिए, ये मेरे ख्याल से राजस्थान में है। तो इस तरह से ये सारे क्वेश्चन देखिए, जीके को भी अटेम्प्ट कर सकते हैं, साथ में आपको पता भी, रिवाइज भी रहता है कि हाँ हाँ ये चीज़ ये है, ये चीज़ ये है, राइट। अब कुछ आंसर ऑफ द क्विज हैं। कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जो लास्ट में जो भी आपके थे, जैसे हाँ ये वही वाले क्वेश्चन है। डक, देखिए दिलवारा टेम्पल ये रहा। रशियन का जो था 12 जून को मनाया जाता है, वो तुर्की का इसका आंसर था। और ये जो रिटर्न किया गया था बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, तो इसके आंसर भी रहे। तो इस तरह से ये जो क्वेश्चन, इसके क्वेश्चंस के आंसर ये रहे, राइट। आप सोचिए, जो आपको नहीं आता है तो एक्सप्लेनेशन में भी आप लर्न कर सकते हैं। चलिए, शॉर्ट फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स यूज्ड इन न्यूज़पेपर्स। ऐसे वर्ड जो न्यूज़पेपर में यूज किए जाते हैं, जैसे क्लाइम, तो क्लाइम हमने क्लाइमेट सुना है लेकिन क्लाइम तो नहीं सुना ना, तो उसका मतलब जलवायु। हेलीकॉप्टर, कॉप्टर। कॉम्बो, कॉम्बिनेशन। कॉम्बो तो हम सुनते ही हैं, कॉम्बो पैक, है ना। कॉम्फी, कंफर्टेबल। कोऑपरेटिव, कोऑपरेटिव। क्रॉक, क्रोकोडाइल। तो इस तरह से देखिए कुछ वर्ड ऐसे हैं जो न्यूज़पेपर में यूज किए जाते हैं। द हिंदू की तो मैं गारंटी नहीं लेता हूँ, जो जो जैसे ट्रिब्यून है वो यूज़ कर सकता है, वहाँ भी वैसे मैंने देखा तो नहीं है, बट चलो कोई बात नहीं, इन चीज़ों से आपको लर्न कर सकते हैं। कुछ न्यूज़पेपर ये वाले जो शॉर्ट टर्म्स वर्ड हैं, शॉर्ट फॉर्म्स हैं किसी भी चीज़ की, वो यूज़ करते हैं। अब ये देखिए, नीचे दिए गए कुछ शब्द, नीचे कुछ शब्द दिए गए हैं जो बार बार इंग्लिश अखबारों में पढ़े जा सकते हैं, जैसे डेकर, डेक्री, डिफ्यूज़, डिमाइस, डिमाइस का सडन डिमाइस, डिपिक्ट, डिप्लॉय, डिपोर्ट, डीरेल, डेवस्टेट, डिग्रेस। मतलब किसी वर्ड को दिया हुआ है, उसकी हिंदी दी हुई है, फिर उसका सेंटेंस दिया हुआ है और साथ में पिक्चर में वो चीज़ दिखाई गई है। अब जो चीज़ पिक्चर के अकॉर्डिंग बच्चा सीखता है तो क्या वो लर्न नहीं करेगा? एब्सोल्युटली करेगा। तो इस तरह से भी आप लर्न कर सकते हैं। अब यह है कन्वर्जेशन, जो एक स्टूडेंट और लाइब्रेरियन के बीच में किसी भी तरह की कन्वर्जेशन हो सकती है। तो वो स्टूडेंट चाहे कोई भी हो, कोई भी पर्सन हो, टेलीफोन ऑफिस में है या कुछ भी, वटएवर, कुछ किसी भी तरह की भी कन्वर्जेशन हो सकते हैं। तो इस तरह से आप कन्वर्जेशन में किस किस, कौन कौन से, कैसे कैसे सिचुएशन के हिसाब से कौन कौन सी चीज़ें आप यूज़ करते हैं, तो वो सब आप कर सकते हैं। तो अब बात आती है कि इस पेपर को कैसे लिया जाए। देखिए, आप जाइए गूगल प्ले स्टोर पे, गूगल प्ले स्टोर पे जाइए और गूगल प्ले स्टोर के ऊपर आप नोट करिए ब्रिल्स एक्सप्रेस। वहाँ पर आप जैसे आप ब्रिल्स एक्सप्रेस करेंगे, वहाँ पर ऐप आएगा और ऐप में वहाँ पर कोर्स परचेज की बात आएगी। तो कोर्स परचेज के बाद आप वहाँ पर न्यूज़पेपर के ऊपर ऑप्शन करके आप न्यूज़पेपर खरीद सकते हैं। ओनली 75 रुपीज़ फॉर 6 मंथ। जी हाँ, बिल्कुल 75 रुपीज़ में 6 मंथ से ब्रिल्स एक्सप्रेस के ऐप से आप डाउनलोड करके, अगर आप चाहें तो उसको डाउनलोड करके आप उसको प्रिंट आउट निकलवा सकते हैं। अगर आप चाहते हैं तो आप उसको ऑनलाइन पढ़ना चाहते हैं तो आप ऑनलाइन भी पढ़ सकते हैं। इट इज़ अप टू यू। अब 75 रुपीज़ में ब्रिल्स एक्सप्रेस अगर आपको मिल रहा है तो इससे बढ़िया और चीज़ क्या होगी। ऑलराइट, तो ये था छोटा सा सेशन आप सबके लिए। आई होप आपको ये जो सेशन था आपको पसंद आया होगा और ये सेशन आपकी लाइफ का एक टर्निंग पॉइंट है उन लोगों के लिए जो लोग इंग्लिश में लैग करते हैं, दूर दराज के लोग जो रहते हैं। मैं देखता हूँ, मैं आपको एक वैसे तो आप गूगल प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर लेना, अगर फिर भी कोई दिक्कत आए तो आप मुझे बता देना, फिर मैं उसी हिसाब से आपको बता दूंगा। उन स्टूडेंट्स के लिए जो लोग दूर रहते हैं, दूर दराज, जिनको इस तरह का पेपर चाहिए, सबके लिए अवेलेबल है। राइट, ले सकता है वो, साथ के साथ ही पेपर हो जाता है। और सबसे बड़ी मज़े की बात यह है कि इसके जो प्रीवियस पेपर हैं, इसके जो प्रीवियस मंथ के जो सेशन हैं वो भी उसमें अपलोड हो जाते हैं। मतलब आपको इतने कम पैसों में इतनी बढ़िया नॉलेज मिल रही है। मुझे नहीं लगता कि ये एक लाखों रुपए की नॉलेज है जो आपको कहीं इंस्टीट्यूट में आप धक्के से नोट्स ले लेके पढ़ते हैं। इतने कम पैसों में आपको ये चीज़ मिलती है। देखिए,
ज़िंदगी में ना एक कहावत है, ज़िंदगी में ये आप अप्लाई कर लेना। मैं आपको आज एक बात बताता हूँ, पेपर के ऊपर पैसा किया हुआ जो भी आप इन्वेस्ट करते हैं वो वेस्ट नहीं होता, आप इन्वेस्ट करते हैं और वो कभी भी वेस्ट नहीं जाता। राइट, तो इस तरह से आप अगर आप ये न्यूज़पेपर लेके आते हैं, आप इसको पढ़िए, अपनी लाइफ में अप्लाई करिए और अप्लाई करिए, और इसको आप नोटबुक के ऊपर उतारिए, और जैसे जैसे आपको आप करते जाएंगे और आपको वो चीज़ें आप धीरे धीरे आप बैक टू ट्रैक आ जाएंगे। आप इंडिया में कहीं पे भी रहिए, अगर हमारे पड़ोसी देश हैं वो भी अगर इस तरह से लर्न करना चाहते हैं, जिनको हिंदी नोन कंट्रीज़ हैं वो भी अगर लर्न करें तो वो भी आसानी से कर सकते हैं। तो चलिए, अब ज़्यादा टाइम मैं आपका वेस्ट नहीं करूँगा, और सेशन काफ़ी लंबा हो गया है। वैसे तो मैं सोच के आया था 15 मिनट का सेशन होगा, लेकिन ये सेशन 20 क्रॉस कर गया है। चलिए, कोई बात नहीं। और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे हैप्पी, स्टे सेफ। जय हिंद, जय भारत एंड जय किसान। स्टे ट्यून्ड।